जो भी औरत खाना बनाने के बाद तवा धोती है, कान खोलकर सुन लेना, कहीं तुम्हारी एक गलती तुम्हारे पति को बड़ी मुसीबत में न फंसा दे। आज की इस वीडियो में एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूँ जिसके बारे में आप आज तक अनजान थे, लेकिन जब आप इसके पीछे का राज जाएंगे और अपनी गलतियों को समझेंगे तो आपको भी ज़रूर एहसास होगा कि मैं आज नहीं बल्कि पिछले कई सालों से एक ही गलती लगातार कर रही हूँ। शायद इसी वजह से हम और हमारे घर में लगातार पैसों की तंगी बनी रहती है। आए दिन लड़ाई झगड़ा बना रहता है। हम कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ अच्छा करते हैं तो वो काम नहीं हो पाता है और उसका वो काम बनते बनते बिगड़ ही जाता है, क्योंकि आप अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियां कर रही हैं जिसका काम यह है कि आपके स्वास्थ्य पर, आपकी जीवन शैली पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और वह गलती है गैस पर खाना पकाने के बाद तवा धोने की आदत। बहुत सारी औरतें रोज़मर्रा के कामों में खाना पकाने के बाद तुरंत तवे को धो देती हैं और यह काम अक्सर उन्हें अपनी साफ सफाई का एक हिस्सा लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे भी वैज्ञानिक, ज्योतिष, स्वास्थ्य और पारंपरिक कारण भी हो सकते हैं? और आज की इस वीडियो में हम वो कारण आपको बताने वाले हैं, क्योंकि अगर यह गलती लगातार हो रही है तो तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हारा परिवार हमेशा मुसीबत में फंसा रहेगा और तुम्हारा पति लाख मेहनत कर लेगा और उन्हें सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए हर स्त्री को, हमसफर को ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी चाहिए। इससे किसी न किसी का भला ज़रूर होगा। सबसे पहले, अगर तुम माता रानी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। सबसे पहले और सकारात्मक पहलू की बात करेंगे, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अगर आप खाना बनाने के बाद तुरंत तवा धो देती हैं तो इसका सकारात्मक पहलू क्या निकलता है वो चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि जब आप खाना बनाने के बाद तुरंत तवा धोते हैं तो उस पर जमी हुई चिकनाई, मसाले और काली तुरंत साफ हो जाती है। वो जो तवा है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है, उस पर जंग नहीं लगती है। और मान लीजिए अगली बार जब आप उस पर रोटी बनाने जाएंगे या सब्जी बनाने जाएंगे तो वो आपको एक कदम साफ और स्वच्छ मिलता है। आपकी दिनचर्या कुछ जैसी होती होगी, इसीलिए तो आप तुरंत खाना बनाने के बाद उस तावे को धोकर रख देती हैं। इससे खाना स्वादिष्ट भी बनता है और जो पुरानी गंध धुली हुई वो धुल जाती है। दृष्टि से अगर हम देखें तो तुरंत तवा धोने से जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो उस पर जम नहीं पाते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि बारिश का मौसम है, अगर हम कोई भी चीज़ बिना धुले या बिना उसे छुए रख देंगे तो उस पर कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, ये सब कुछ जमा हो जाते हैं। खासकर बरसात के मौसम में, गर्मियों के मौसम में जब नमी ज़्यादा होती है तब तवा धोकर रखना एक संक्रमण से बचाव का उपाय भी बन जाता है। इससे घर की स्वच्छता भी बनी रहती है, वातावरण में पवित्रता भी बनी रहती है और यह आदत आपके जीवन को स्वच्छ तो बनाए रखती है, लेकिन एक नकारात्मक परिणाम भी है इसका निकलता है कि जो इसके सभी सकारात्मक परिणामों पर भारी पड़ जाता है। आखिर वो क्या है, जानने के लिए आप वीडियो के साथ ज़रूर बिल्कुल अंत तक बने रहना। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि जब खाना पकाने के बाद कोई भी औरत तुरंत तवा धो देती है तो वास्तव में बहुत गर्म होता है। अगर औरत तुरंत उस पर पानी डालकर धोने लगती है तो तवा फट भी सकता है, इससे दरारें भी आ सकती हैं, उसकी लोहे की सतह खराब भी हो सकती है। और यही नहीं, तवा अगर बार बार गर्म अवस्था पे पानी भी ठंडा किया जाएगा तो उससे भी हानिकारक तत्व निकल कर आते हैं, अगली बार खाने के अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं। इससे धीरे धीरे शरीर टॉक्सिन पहुंचते हैं और स्वास्थ्य तक बिगड़ भी सकता है। कई बार तो यह भी देखा गया है कि गर्म तवे पर पानी डालने से अचानक से भाप तोड़ती है। ये आपने भी महसूस किया होगा कि गुरु जी को बातें बता रहे हैं, वो आपके भले की बातें बताते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, आपके सामने बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। इस वजह से हाथ की त्वचा पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि लगातार गर्म भाप और साबुन का प्रयोग त्वचा को रूखा भी और कमज़ोर बना देता है। लेकिन अगर बात बड़े बुजुर्गों के हिसाब से करें, देखिए हर घर में कोई ना कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनकी सलाह से माननी पड़ती है, जो कहें हमें वैसा ही करना पड़ता है। उनका ऐसा कहना तो होता है कि तवे को हमें रात के समय बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये बहुत जानना ज़रूरी है। आखिर हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ कहकर गए हैं कि हमें ज्ञान देकर गए हैं, तो ज़रूर इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जब वो कारण आप जानेंगे तो आपके होश भी उड़ सकते हैं, क्योंकि कारण छोटा मोटा नहीं है, बहुत वैज्ञानिक तत्वों से भरा हुआ है। पूरी जानकारी आगे आपको देने वाले हैं। हाँ, वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। उनकी मानना है
कि तवा यदि रात भर उसी तरह रखे रहें तो सुबह उठकर उससे साफ किया भी जा सकता है, तो घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और गरीबी दूर हो जाती है। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह भी कहा जा सकता है कि रात भर रखा तवा अगर बिना धोए पड़ा रहेगा तो उसमें बैक्टीरिया और गंदगी भी जमा हो सकती है। लेकिन पुराने समय में जब रोटी तवे पर बिना तेल और मसाले की बनती थी तब गंदगी की मात्रा इतनी होती थी कि इसलिए यह मान्यता सही लगती है। लेकिन आजकल के समय पर हम तवे पर पराठे, तेल वाले आइटम, सब्जियां और कई सारी चीज़ें बनाते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया पनपने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर तरह तरह के कीटाणु पनपने की संभावना। तो यह आदत कई बार स्वास्थ्य और दृष्टिकोण से काफ़ी नुकसानदायक भी हो सकती है। यानी जो पुरानी आदतें हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं, वो पुराने ज़माने के हिसाब से थी, लेकिन आज ज़माना बदल चुका है, स्थितियाँ बदल चुकी हैं, यंत्र बदल चुके हैं। तो हमें आज के ज़माने में अनुसार कदम उठाना रहेगा, तो वो भी सोच समझ के। एक बार इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जब ये सच्चाई आप जानेंगे तो आपके भी होश उड़ने वाले हैं। कहा जाता है कि रसोई घर में जो तवा होता है वो सिर्फ एक लोहे का बर्तन नहीं होता, बल्कि इसका संबंध शनिदेव के साथ माना गया है, क्योंकि अक्सर लोहे को शनिदेव के साथ जोड़कर देखा जाता है। अक्सर तवे का सही ढंग से उपयोग और देखभाल की जाए तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि लेकिन शनिदेव बड़े प्रसन्न रहते हैं। आज से पहले किसी भी औरत को इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा। जिस औरत ने भी अपने घर के तवे पर रोटी बनाई है, पराठे बनाए हैं और वहीं पर उस तवे को संबंध शनिदेव के साथ है, ज़रा सोचिए, कभी कभी हम उन्हें यूं ही फेंक देते हैं या फिर उस तवे को अलग अलग तरह के इस्तेमाल में कर लेते हैं, तो क्या इसके दृष्टि परिणाम भी हो सकते हैं। कई विद्वानों का कहना है कि खाना पकाने के बाद तवे को बिना झटके और ध्यानपूर्वक ठंडा होने देना चाहिए। सबसे पहले तो उस पर एकदम से पानी नहीं डालना चाहिए, फिर हमें उससे बिना पानी के साफ कपड़े से साफ करना चाहिए। इससे एक तरफ से घर में शांति, अनुशासन और समृद्धि पूरी तरह से बनी रहती है। ये रामबाण इलाज है जो अगर आप करेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। इस बात की तो गुरुजी भी पूरी गारंटी लेते हैं। अब कुछ सावधानियां हमें जाननी होंगी, क्योंकि इन सावधानियों के बिना बहुत सारी चीज़ें अधूरी होती हैं। अगर ये संबंधियाँ समझ गए तो हमें इस क्रिया का कोई दृष्टि परिणाम प्राप्त होगा। और सावधानियाँ क्या है वह जानने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना होगा। लेकिन इस बात की तो गारंटी मैं लेता हूँ, आपने वीडियो अंत तक देख ली तो आपको इस मामले में पूरा ध्यान हासिल हो सकता है कि आज के बाद आप ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे आपका पूरा परिवार खतरे में आए। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। सबसे पहली सावधानी यह है कि खाना पकाने के तुरंत बाद गर्म तवे पर पानी न डालें, उसे थोड़ा ठंडा होने दें। इससे तवे की उम्र बढ़ेगी और दरारें नहीं पड़ेंगी। दूसरी सावधानी यह है कि अगर तवे का लोहे का तो हो, उसे धोने के बाद अच्छी तरह पोंछ कर रख दें, वरना उस पर जंग लग सकता है। तीसरी सावधानी यह है कि तवे को धोते समय बहुत ज़्यादा केमिकल वाले डिटर्जेंट का प्रयोग न करें, इससे लोहे की परत खराब हो सकती है और अगली बार खाना स्वास्थ्यकर बन नहीं सकता। चौथी सावधानी यह है कि अगर आप तवे को तुरंत धोना ही चाहती हैं तो हाथों में दस्ताने पहन के, ताकि गर्म भाप और साबुन का असर त्वचा पर न पड़े। अब उपाय की बात करें, यदि आपको आदत है कि तवा तुरंत धोना ही है तो कोशिश कीजिए कि पानी डालने से पहले तवे को 3 से 5 मिनट तक ठंडा कर दें। चाहे तो उसके नीचे गीला कपड़ा रख सकते हैं ताकि वह जल्दी ठंडा हो सके। इसके अलावा तवा धोने के बाद उस पर हल्की सी सरसों के तेल की परत लगा दें। इससे तवा लंबे समय तक खराब नहीं होगा और उसमें जंग नहीं लगेगी। आयुर्वेद के अनुसार यह लोहे के तवे पर भी बिना रोटी शरीर में आयरन की कमी को दूर करता है, लेकिन यह तभी संभव है जब तवा ठीक से संभाला गया हो। अगर तवा खराब है या उस पर केमिकल की परत चढ़ गई है तो इसके लाभ उल्टे नुकसान भी बदल सकते हैं। इसी पूरी चर्चा के समाधान यही निकलता है कि तवा धोने की आदत को ना तो पूरी तरह गलत है कहा जा सकता है और ना ही पूरी तरह सही। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस तरीके से साफ करते हैं। अगर आप गर्म है तवे पर तुरंत पानी डाल देती हैं तो यह नुकसानदेह भी हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे ठंडा होने के बाद धोती हैं तो यह स्वास्थ्य और सफाई दोनों की दृष्टि से फायदेमंद होता है। आधुनिक युग की जीवन शैली में सफाई भी ज़रूरी है और स्वास्थ्य भी, इसलिए हमें संतुलन बनाना होगा। दोस्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है कि हर चीज़ में संतुलन। परंपरा को पूरी तरह नकारना भी सही नहीं है और विज्ञान को पूरी तरह अनदेखा करना भी गलत है। हमें यह देखना होगा कि कौन सी आदत हमारे घर परिवार के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे उपयोगमंद मानी जाती है। तो अगली बार
जब आप खाना पकाने के बाद तवे की ओर बढ़ें तो एक पल रुककर सोचिए कि क्या आप उसे तुरंत धोने जा रही हैं या थोड़ी देर ठंडा करके फिर साफ करेंगी। यह छोटा सा फैसला आपके घर की समृद्धि, आपके स्वास्थ्य और आपके जीवन की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, तवा धोने से जुड़ी कुछ और बेहद ज़रूरी बातें हैं जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इनके प्रभाव गहराई तक जाते हैं। सबसे पहली बात ध्यान से सुनिएगा, यह है कि तवा सिर्फ एक बर्तन नहीं है, यह रसोई की ऊर्जा का केंद्र भी माना जाता है। जब भी औरतें खाना बनाती हैं तो उस तवे पर केवल आटा, तेल और मसाले नहीं पकाती, बल्कि घर के सदस्यों की भावनाएं, मेहनत और आशीर्वाद भी उस पर उतरते हैं। अगर आप तुरंत तवा धो लेती हैं तो कई बार घर की सकारात्मक ऊर्जा भी धुलकर चली जाती है, जबकि अगर आप तवे को थोड़ी देर ठंडा होने के देते हैं तो उसमें बनी गर्माहट परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और ऊर्जा को फैलाती है। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि ये तवे को कभी भी उल्टा करके पानी से धोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि घर में समृद्धि उल्टी दिशा में चली तो जाती है और लक्ष्मी का वास भी कम हो जाता है। तीसरी बात, तवे को धोते समय गुस्से या झुंझुलाहट में जोर जोर से न रगड़ें, क्योंकि पानी और लोहे की आवाज़ ग्रहों की चाल से जुड़ी होती है और यह आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बड़ा नकारात्मक असर डालता है, हानि भी पहुंचा सकता है। चौथी बात, तवा हमेशा अलग कपड़े से ही पोंछें। वही कपड़ा न लें जिससे बर्तन या फर्श साफ किया जाता है, वरना उस पर जमी गंदगी संक्रमण बढ़ सकती है। पांचवी बात, अगर आप तवे को तुरंत नहीं धो पाती हैं तो उस पर हल्का सा पानी छिड़क दें ताकि मसाले और गंदगी जम न जाए। सुबह उठकर अच्छे से धो लें। छठी बात, घर में अगर छोटे बच्चे या बुजुर्ग हैं तो गर्म तवे को धोने के बजाय सुरक्षित जगह पर रख दें ताकि किसी का हाथ गलती से भी न लग जाए। सातवीं बात, लोहे का तवा धोने के बाद अगर सूखा कर रख दिया जाए तो और कभी कभी भी उस पर हल्की हल्की सी सरसों या का तेल मलते तो ये भी बहुत बढ़िया हो सकता है। आठवीं बात, तवे को धोते समय कभी भी नल का बहुत तेज़ ठंडा पानी एकदम से न डाल दें। इससे सिर्फ तवा ही खराब नहीं होता, बल्कि यह एक प्रकार से घर के कामों में अवचेतन का प्रतीक भी माना जाता है, जिससे धीरे धीरे परिवार में अशांति और जल्दबाजी का प्रवृत्ति आ सकती है। नवीं बात, तवे को रात को गंदा छोड़ देने पर अगर आपको आलस आता है तो ध्यान रखें कि सुबह सबसे पहले तवा साफ करना चाहिए, वरना यह आलस से धीरे धीरे पूरे जीवन में ही छा सकता है और काम बिगाड़ भी सकता है। 10वीं और सबसे गंभीर बात, रसोई घर को हमेशा मंदिर की तरह माना जाता है। जिस तरह मंदिर के दीपक में धूप और पूजा का सामान साफ सुथरा रखा जाता है, उसी तरह तवे और चूल्हे का भी पवित्र बनाए रखना चाहिए। जब आप संतुलन के साथ सही समय पर तवा धोते हैं तो यह केवल सफाई नहीं रहती, यह एक साधना बन जाती है जो घर में स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति तीनों को आकर्षित कर सकता है। अगर तुम्हें यह वीडियो दिल और दिमाग को दोनों पसंद आई हो और जानकारी अच्छी लगी हो, अगर तुम्हें यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा गलती को बचाती रहे और सभी दर्शकों के सामने फैला दीजिएगा ये वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।